दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो अरविंद केजरीवाल हैं और स्वाति मालीवाल, जो कि उनके जो सीएम हाउस है वहाँ पे उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके ऊपर। उस घटना में आगे क्या-क्या हुआ, अब नया-नया क्या अपडेट हो रहा है और नई-नई क्या बातें आ रही है, इस सब बात पे चर्चा करेंगे। तो पहला चर्चा ये करते हैं कि आप लोगों को पता है कि विभव कुमार जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा ये हुआ कि उनकी जो मेडिकल जो जाँच हुई थी, मैंने आप पहले पिछले वाला वीडियो में बताया था कि उनकी मेडिकल जाँच हुई थी एम्स में, उसका रिपोर्ट आ गया। उसके अलावा संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आतिशी ने भी कर लिया, आतिशी ने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाले। तो आखिर ये मामला है क्या? अब मामला ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा शातिर व्यक्ति मैंने अपने लाइफ में किसी को भी नहीं देखा। अगर इस घटना को या उनकी पू जो पहले की आम आदमी पार्टी की कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी, चाहे वो कांग्रेस के टाइम में हो, लोग पहचानने में, इवन मैंने भी पहचानने में बहुत देर किया कि कोई भी अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ कोई भी मामला रहा हो, उनके पास चाहे शराब घोटाले में उनका हाथ लगा हो या वो जेल गए हों या उनके जो भी सहयोगी लोग जेल गए हैं, पूरे अगर एक्टिविटी को अगर हम चर्चा करेंगे या उस पे अगर बढ़िया से एनालिसिस करेंगे, तो आप पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स के लिए नहीं बने। उनका माइंड एकदम क्रिमिनल माइंड है। हर चीज़ को अगर आप उनको टाइम देंगे, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। जो भी व्यक्ति अरविंद केजरीवाल के अगर उनको टाइम देके सोचता है कि मैं कोई स्ट्रेटेजी तैयार कर लूँ और कुछ जांच करके इसके बारे में पुख्ता तरीके से आऊँ। एक आदमी का ये होता है कि मैं कोई भी किसी चीज़ पे हाथ डालूँ, किसी व्यक्ति पे, तो पूरी अपनी तरीके से पुख्ता हो जाऊँ, क्योंकि उसके बाद पहले खबर आती है तो घबरा जाता है, जो अरविंद केजरीवाल से जुड़ा होता है। और जब वो अरविंद केजरीवाल जी क्यों हर चीज़ को अपने को मतलब साबित करते हैं कि मैं तो सही हूँ और बाकी दुनिया लोग कर रहे हैं, वो जानबूझ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुझे दबाने का प्रयास कर रहे हैं, या मुझे वो मेरे से डर गए हैं तो वो मेरे को बर्बाद करना चाहते हैं या मुझे मेरी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ही एक खतरा हूँ। ये खतरे वाली बात से एक लाइन बोलता चलूँ कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल से मोदी जी ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि जो भी भाषण देता है, जिसके साथ होता है, तो लोग यही बोलते हैं। अब ट्विटर पर जाइए, अरविंद केजरीवाल बोलते हैं मुझसे डरते हैं, क्योंकि मेरे से ही मोदी जी डरते हैं। वही जानते हैं कि मैं ही केजरीवाल नहीं ख़त्म कर सकता है। राहुल गांधी सेम बात बोलते हैं, उनके जो जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग वह यही बात बोलते हैं। वही आप बिहार में चले जाइए तो तेजस्वी यादव का यही कहना है, ममता बनर्जी के समर्थक ही। तो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि रियल में ये पूरे विपक्षी दल जो हैं वो किसको अपना वो मानते हैं कि ये व्यक्ति से जो मोदी जी हैं वो डरते हैं और पूरा घबराए हुए हैं कि ये व्यक्ति अगर रहेगा तो मैं चुनाव हार सकता हूँ, इससे मैं डरता हूँ। तो ये चलिए बीच में मैं बोलना चाहता था, लेकिन कहानी यहाँ की है थी कि उसके बाद हुआ क्या। उन्होंने टाइम दिया। आपको पहला पता है कि जो स्वाति मालीवाल, सॉरी बार-बार केजरीवाल आ रहा है। स्वाति मालीवाल ने जब उनको टाइम दिया, चाहे वो जो वजह है, अंदर क्या बातचीत चल रही हो, क्या अरविंद केजरीवाल ने बोला हो, अब उस पे तो हम केवल एक उम्मीद कर लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी घटना घटती है, तो सबसे पहला काम होता है कि प्रूफ न मिटे। इसके लिए आप मेडिकल कराइए, पुलिस के पास जाइए, सबसे पहला काम होता है। तो जो पीड़ित है वो क्यों मेडिकल कराने नहीं गई? क्या उनको बार्गेनिंग करना था? क्या उनके बीच में बातचीत चल रही थी कि चलो ठीक है? अगर ये बात कोई अरविंद केजरीवाल को अगर समय दे कि भाई चलो मैं 2 दिन के बाद आपको आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर दूँगा, तो अरविंद केजरीवाल उस समय आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास नहीं करते। वो प्रॉब्लम से निकल कर और आपको किक आउट करने का प्रयास करते हैं कि आपको कैसे, जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसको कैसे साबित कर दिया जाए वो आप साजिश करता हो। और हमेशा से अरविंद केजरीवाल इसमें सफल रहे हैं। एक नैरेटिव, मैं नहीं कह रहा हूँ कोर्ट में, लेकिन अगर देखा जाए तो मीडिया में उनको नैरेटिव गढ़ने में बहुत ज़्यादा वो, मतलब बोल सकते हैं कि आज के टाइम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना बड़ा
कोई बोल सकते हैं कि क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति नहीं है, जो पहले से सोच लेता है कि मुझे इससे बाहर कैसे निकलनी है, मुझे कैसे पीड़ित भी महसूस कराना है और दूसरे के घर में ये साबित कर देना कि तुम इसमें साजिश करता हो। आप पहले से देखे रहेंगे कि और ये इतनी बार इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि जनता कन्फ्यूज जाती है। आपके घर में अगर सब्जी खराब हो जाएगी तो साबित कर देंगे इसके जिम्मेदार मिस्टर मोदी है। आपने देखा होगा जो इनके सोमनाथ भारती है, उनके घर में झगड़ा हुआ तो उन्होंने बताया कि मेरे वाइफ और मेरे बीच में लड़ाई के कारण मिस्टर मोदी है। तो इसीलिए मैंने ये बात बोला, आप व्यंग्य के स्वरूप में नहीं बोला कि ये पहले से वो बोलते आए हैं, इनके कोई भी इनके साथ घटनाएं घट जाती है तो ये बोल देते हैं, तो इससे इतर नहीं है। तो इन्होंने टाइम दिया और एक टाइम के साथ जब संजय सिंह आए तो संजय सिंह ने माना कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है जो कि गलत है और सीएम इसको संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन दूसरे ही दिन में आपने देखा कि लखनऊ में उसी विभव कुमार के साथ संजय सिंह भी, नॉट केवल केजरीवाल, ये सारे लोग चार्टर्ड प्लेन से और साथ में गए। तो इन बिटवीन क्या गुजर गया, क्योंकि विभव कुमार तब से है जबकि वो एक उनका हिस्ट्री अलग है, उसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि वो 2000 से इनके साथ है, इनके सारे एडिटिंग वगैरह सारा चीज़ें सोशल मीडिया का सारा तिकड़म वही देखते थे। तो वो हो सकता है बहुत कुछ जानते हो जिसकी वजह से अब ये सारे क्यास है, क्योंकि प्रूफ तो मिटता जा रहा है तो क्यास ही लगाना पड़ेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो संजय सिंह ने जो बोला और जाके लखनऊ में जो संजय सिंह का व्यवहार, सारा लोग डिबेट कर रहे हैं कि केजरीवाल का व्यवहार बदल गया, लेकिन आप संजय सिंह के व्यवहार में कितना चेंजेस देखे वो किसी ने नहीं देखा। कि संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में किए थे तो उनका व्यवहार है, उनका स्टेटमेंट क्या था, जब वो लखनऊ में किए तो उस समय उनका स्टेटमेंट और व्यवहार क्या था। और ये सबसे बड़ी आतिशी ने बोला कि उनको तो पता ही नहीं था जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ही कर दिए। तो ये चीज़ों में कितना बदलाव है ये कहने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो क्यों बोला जा रहा है कि अगर केजरीवाल इसमें फंस सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जो एफआईआर में स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था वो कहीं ना कहीं जो एम्स में उनका मेडिकल हुआ उसमें पुष्टि उसकी नज़र आती है, क्योंकि जो उनको चोट का उन्होंने बताया वो एम्स ने का जो मेडिकल रिपोर्ट आया उसमें बताया गया इनको चोट लगा है और इनके साथ मारा पिटाई हुई है। तो अब जब ये सब घटनाएं हो गई, अब अचानक से केजरीवाल, जब ये लगा कि केजरीवाल जो है, केजरीवाल इस समय है शासन में, देखिए है तो वो क्रिमिनल माइंड, लेकिन बोलते हैं ना कि जब आपकी जो पास्ट में आपने इतने बड़े मतलब उल्टे सीधे काम किए होते हैं तो कितना छुपा लोगे। शायद कोई और उनकी जगह पे होता तो जल्दी पकड़ा गया होगा, ये बाद में पकड़े जाएंगे। क्योंकि आप इधर उन्होंने बताया कि भाई हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, सारे लोगों को गिरफ्तार कर लो। इधर वो प्रोटेस्ट करने गए, उधर जो दिल्ली पुलिस है वो उनके घर पे गई और जो भी उनके पास एविडेंस होंगे, या बताया जा रहा है कि डीवीआर से जो भी उनको रिकॉर्डिंग फुटेज में दिया उसमें उस टाइम का क्लिपिंग ही नहीं था जिस टाइम पे ये मार पिटाई हुई था अंदर। उसके अलावा जो डीवीआर थे, जो उसके जो डीवीआर के जो बोलते हार्ड डिस्क और सारे नहीं हैं, वो जो भी मिला उन्होंने कलेक्ट करके लेके गए, उधर गए, इधर से ये हुआ। लेकिन एक और चीज़ हुआ इसके साथ ही कि केजरीवाल का जो ईडी ने अभी जो आज कल की बात है, ईडी ने एक केजरीवाल के गिरफ्तारी के ऊपर एक कोर्ट में मामला लेके गए कि अब वो बोल रहे हैं कि केजरीवाल जो है वो मेन अभियुक्त है, आम आदमी पार्टी भी मेन अभियुक्त है, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी तक हमारे पास जो केजरीवाल के मोबाइल फ़ोन्स नहीं मिले, उनके पासवर्ड नहीं मिले और उनके डाटा को हम रिट्रीव करने के प्रयास करें लेकिन हुए नहीं। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी बात क्या बोली कि केजरीवाल का जो बोल सकते हैं ना कि उनके जो हार्ड ड्राइव है, केजरीवाल के से जो उनकी गोवा इलेक्शन में बात हुई थी, हवाला के माध्यम से जो पैसा उन्होंने चुनाव में खर्च किया था, तो उन लोगों के जब हमने फ़ोन खंगाले तो उनके जो चैट थे उसमें केजरीवाल के साथ पूरी बातचीत जो है वो चैट में रिकवर हो गई है। और वो 7 स्टार होटल में जब वो गोवा में ठहरे थे उसका बिल भी पे किया था, वो सारे डाटा, वो सारे फैक्ट जो है सबूत वो इकट्ठे हो गए, तो उस पर अब चर्चा होगी। अब यहाँ पे आके मामला अटक गया कि मान लीजिए केजरीवाल ने अपने तरफ से सारे एविडेंस को समाप्त कर दिया, तो ये एविडेंस
भी बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा केजरीवाल के लिए कि जिससे उन्होंने बात किया, जिन लोगों से गोवा में बात हुई है, उन लोगों के अगर डाटा रिट्रीव हो गया तो आखिर आने वाले दिन में केजरीवाल के आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के भविष्य में क्या होने वाला है। तो आगे बनी रहेगी नज़र इन चीज़ों पे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद।